रेन फेड टैंक्स है, बरसात के पानी के तालाब। कि बरसात का पानी जब किसी ढलान क्षेत्र में भर जाता है तो वो तालाब बन जाता है। देयर आर मैनी रेन और फेड टैंक्स है इन साउथ इंडिया, दक्षिणी भारत में है। और बरसात के और पानी के काफ़ी तालाब मिलेंगे आपको देखने के। दे प्रोवाइड गुड इरिगेशन फैकल्टी इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर, और दक्षिणी भारतीय कृषि को वो अच्छी सिंचाई प्रदान करते हैं। और ये तालाब दे आर गुड सोर्स ऑफ वाटर, जो कि पानी के अच्छे स्रोत हैं टू द क्रॉप्स, फसल के लिए। इन मैसूर, और मैसूर में हम देखते हैं कि मच ऑफ द राइस, कि मैसूर में जो अधिकांश जो हम देखते हैं कि जो सिंचाई है कि इन मैसूर, और मैसूर में मच ऑफ द राइस इज़ ग्रोन इन दैम। और हम देखते हैं कि जो ये तालाब है उनके आसपास ही उगाई जाती है। फॉर्मेशन ऑफ सिल्ट, कि जो सिल्ट है, ये गाद है, उसका निर्माण कैसे होता है, कि जो ये मिट्टी है जो गाद के रूप में आती है, इसका निर्माण कैसे होता है। रिवर्स कैरीज फेयरली लार्ज एंड हैवी पार्टिकल्स विद देयर फ्लड वाटर, कि जो नदियाँ होती हैं और कैरीज ले जाती हैं लार्ज एंड हैवी पार्टिकल्स, कि विशाल और भारी और जो पार्टिकल्स हैं, जो अणु हैं, विथ फ्लड वाटर, पानी के और बाढ़ के पानी के साथ और ले जाती हैं। फ्लोइंग विद वाटर, और पानी के साथ बहते हुए दी पार्टिकल्स आर रब्ड, और ये अणु होते हैं, ये छोटे छोटे जो ये अणु होते हैं और एक दूसरे से रगड़ते हैं, टच होते हैं। दस दे टर्न इनटू वेरी फाइन क्वालिटी क्ले और सिल्ट, और ये बदल जाते हैं अत्यंत और जो कि उपजाऊ और क्ले परत है मिट्टी की, उसमें और बदल जाते हैं। सॉइल इरोजन, अब बात होता है कि बात यह है कि मिट्टी का जो कटाव है वो कैसे होता है। जैसा कि हमने पढ़ा भी है, सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव इस दी सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति है व्हेन द अपर लेयर ऑफ ग्राउंड इज वॉश अवे, कि जो ज़मीन की ऊपरी परत है वो वॉश अवे, बहकर चली जाती है। तो मिट्टी का कटाव किससे होता है? वॉश अवे, किससे होता है? वॉश अवे, और बहकर जाने से होता है। हम देखते हैं किससे होता है? वॉश अवे से होता है। और इसके बाद देखते हैं दी अर्लियर स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन, कि मिट्टी के कटाव की प्रारंभिक जो स्टेप्स हैं, कदम हैं, जनरली आर नॉट सीन, आपको दिखाई नहीं देते हैं, एहसास नहीं होता है। व्हेन द सॉइल कट अप और वॉशिंग अप, जब मिट्टी का कटाव होता है और बहकर जाती है, द डीप गुलीज एंड रिवाइंस आर सीन इन द अर्थ, तो मिट्टी में गहरे गड्ढे और नालियाँ सी दिखाई और देती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मेन कॉज ऑफ सॉइल इरोजन, कि मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है। सडन ब्रस्ट ऑफ एक्सेसिवली हैवी रेन, कि अचानक ही तेज बरसात आना। मिट्टी के कटाव का क्या रीजन है? हैवी रेन, क्या है? भारी बरसात। इज दी प्रिंसिपल फैक्टर ऑफ सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण है। इसके अदर सोर्सेज, अन्य स्रोत क्या है? दी स्लोप ऑफ द लैंड, जमीन में क्या होना? ढलान होना। इसके बाद रिमूवल ऑफ नेचुरल प्रोटेक्टिव कोट ऑफ द वेजिटेशन, कि रिमूवल और हटना, कि रिमूवल हटना नेचुरल प्रोटेक्टिव कोट ऑफ द वेजिटेशन, वनस्पति की जो सुरक्षात्मक परत होती है उसका हट जाना। और एग्जिस्टेंस ऑफ डीप ट्रैक्स है, कि भारी गड्ढों का अस्तित्व होना। विच वाटर कैन फ्लो विथ रैपिडली, और जिसके कारण पानी तेजी के साथ बहता है। द एब्सेंस ऑफ एनी चेक्स ऑफ सच फ्लो, और किसी भी प्रकार के और पानी के और बहाव नहीं होने के कारण ऐसा पानी है तेज गति से बहता है।
कि पानी को रोकने के लिए जो कोई ऐसा प्रबंध नहीं होता, पानी तेज़ गति से बहता है। तो मिट्टी का कटाव है, आपको पता है कैसे होता है कि हैवी रेन के कारण होता है। द स्लोप ऑफ द लैंड, ज़मीन में ढलान होने के कारण। रिमूवल ऑफ नेचुरल प्रोटेक्टिव और कोट ऑफ वेजिटेशन, की जो वनस्पति है उसकी प्राकृतिक और सुरक्षात्मक जो परत है उसका हट जाना। एग्जिस्टेंस ऑफ डीप ट्रक्स, गहरे गहरे गड्ढे होने के कारण पानी है तेज गति के साथ है और बहता है। मेजर से कुछ उपाय बताए गए हैं टू चेक सॉइल इरोजन, कि मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए, और कुछ ऐसे उपाय हैं और जिनको कि बताया गया है। वो क्या है? टेरेंसिंग ऑफ लैंड, कि टेरेंसिंग ऑफ लैंड, फर्स्ट क्या बताया? टेरेंसिंग ऑफ लैंड, कि ज़मीन है उसको समतल किया जाए। कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉन्ड्स, कि बांधों का निर्माण किया जाए। किनका? बॉन्ड्स का बांध। टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, पानी के बहाव को रोकने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं काउंटर कल्टीवेशन। काउंटर कल्टीवेशन का, कि सीढ़ी नुमा खेती की जाए। द प्लानिंग फोर है प्लांटिंग ऑफ एप्रोप्रिएट ट्री, कि उचित प्रकार के वृक्ष हैं उनको लगाया जाए ताकि मिट्टी के कटाव को रोका जा सके। दीज मेजर्स आर टू बी टेकन इनटू प्रैक्टिस, और इन सभी उपायों को उपयोग में लिया जाना चाहिए टू सेव एनवायरनमेंट, और पर्यावरण को बचाने के लिए, एनहेंस कल्टीवेशन, और कृषि को बढ़ावा देने के लिए, एंड टू हेल्प आवर इकोनॉमी टू ग्रो, और अपनी अर्थव्यवस्था है और उसको बढ़ाने के लिए। तो आपको पता ही है कि मिट्टी के कटाव को कैसे रोका जा सकता है। टेरेंसिंग ऑफ द लैंड है कि ज़मीन को समतल करने से, कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉन्ड्स, बांधों का निर्माण करने से, काउंटर कल्टीवेशन है सीढ़ी नुमा खेती करने से, दी प्लांटिंग ऑफ एप्रोप्रिएट ट्रीज है उचित प्रकार की वनस्पति लगाने से। इसके बाद हम देखते हैं वाटर इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ, जल है जीवन का आधार है। कैसे है? वाटर इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ, जल है जीवन का आधार है। एवरी एनिमल एंड एवरी प्लांट, कि प्रत्येक जानवर और प्रत्येक पेड़ पौधे को कंटेंज आवश्यकता होती है, और सब्सटेंटियल प्रोपरेशन और फ्री और कंबाइंड वाटर इन और इट्स बॉडी, कि प्रत्येक जानवर और पेड़ पौधे को किसकी आवश्यकता होती है? सब्सटेंटियल प्रोपरेशन, की पर्याप्त और स्वरूप की आवश्यकता होती है, और फ्री स्वतंत्र या संयुक्त रूप में पानी के रूप में इन इट्स बॉडी, अपने शरीर में, और स्वतंत्र या कंबाइंड संयुक्त रूप में, और पर्याप्त, और हम देखते हैं कि पर्याप्त स्वरूप के रूप में और जल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पानी की जो आवश्यकता होती है कि अपनी बॉडी में स्वतंत्र और संयुक्त रूप से अपने स्वरूप को बनाए रखने के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है। नो काइंड ऑफ ए साइकोलॉजिकल एक्टिविटी इज पॉसिबल विदाउट वाटर, कि पानी के बिना कोई भी एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। वाटर इज इसेंशियल फॉर ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज एनिमल लाइफ, कि जल है मानव प्राणियों के साथ साथ है और जानवरों के लिए भी आवश्यक है। सफिशिएंट मॉइस्चर इन द सॉइल इज नेसेसरी फॉर वेजिटेशन, कि देखो सफिशिएंट मॉइस्चर, की पर्याप्त नमी इन द सॉइल, कि मिट्टी में पर्याप्त नमी के लिए यदि है तो वनस्पति आवश्यक है, कि वनस्पति की आवश्यकता के लिए पर्याप्त नमी होनी चाहिए मिट्टी में, और मिट्टी में पर्याप्त नमी नहीं है तो क्या है कि आपको पता ही है कि वनस्पति नहीं मिलेगी। इट ऑल्सो गिव द ब्यूटी टू द लैंडस्केप्स, कि देखो एक भूदृश्य को, एक क्षेत्र को सौंदर्य प्रदान करता है जल। ऑल द एनिमल्स ड्रिंक वाटर, सभी जानवर पानी पीते हैं। ऑल्सो टेक इट इन द फॉर्म ऑफ ए प्लांट्स एज देयर फूड, और आप देखते हो कि सभी जो प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, वो भोजन के रूप में और इसे ग्रहण करते हैं पानी को। लाइफ कैन नॉट
इवन भी इमेज इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, कि पृथ्वी पर और जीवन है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है और पानी के बिना। इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन सीजनल रेनफॉल, कि भारतीय कृषि है जो कि हम देखते हैं कि जो सीजनल रेनफॉल बरसात के जो पानी है उस पर निर्भर है। सो इस प्रकार वाटर कंजर्वेशन, जल का संरक्षण एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, और जल का सदुपयोग इज फंडामेंटल फॉर ह्यूमन वेलफेयर, कि मानव की भलाई के लिए आवश्यक है। दस इस प्रकार वाटर इज द बेसिस ऑफ है बोथ लाइफ, दोनों ही जीवन का आधार है, बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष और दोनों प्रकार के जीवन का आधार है। और जल, वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? कंजर्वेशन, संरक्षण इज द एक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग, एक प्रकार है, एक कार्य प्रोटेक्टिंग, सुरक्षा प्रदान करना, मैनेजिंग बनाए रखना, रीस्टोरिंग और रीस्टोर करना, और शेयर अर्थ रिसोर्सेज, कि कंजर्वेशन जो संरक्षण है पृथ्वी के जो स्रोत हैं उनकी रक्षा करना, उनको बनाए रखना, उन्हें रीस्टोर करने का एक कार्य है। तो आपको जो ध्यान रखना है कि जो वाटर कंजर्वेशन क्या है, एक तरीके से एक्ट है और जो प्राकृतिक स्रोत हैं उनकी रक्षा करने का, बनाए रखने का और रीस्टोर करना, अर्थात है उनको कभी ख़त्म नहीं किया जा सके। वाटर कंजर्वेशन कैन बी एज सिंपल एज वन पर्सन यूजिंग वाटर और स्पार्कलिंग ड्यूरिंग ड्राई वेदर, कि देखो जल संरक्षण कैन बी एज सिंपल एज वन पर्सन, एक व्यक्ति के लिए उतना ही साधारण हो सकता है कि जब हम इसे और जल को आप देख रहे हो कि जब ये जल है इसको किस में यूज ले सकते हैं, यूजिंग वाटर स्पेयरिंग ड्यूरिंग ड्राई वेदर, कि शुष्क वातावरण के दौरान हम है इस जल को और हम एग्रीकल्चर वगैरह है उसमें यूज में ले सकते हैं, छिड़काव में काम में ले सकते हैं। नो एग्रीकल्चर एंड साइकोलॉजिकल एक्टिविटी इज पॉसिबल विदाउट वाटर, कि कृषि है और मनोवैज्ञानिक क्रियाकलाप कोई भी संभव नहीं है जल के बिना। इंडिया इज एन है और एग्रीकल्चर कंट्री, कि भारत है एक कृषि प्रधान देश है। आवर इकोनॉमी इज मेनली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, कि हमारी जो अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से और कृषि पर आधारित है। मोस्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन सीजनल रेनफॉल, कि भारत की अधिकांश जो कृषि है वो आप देख रहे हो कि सीजनल रेनफॉल जो कि बरसात पर निर्भर है। ऑफन द रेन इज इनएडिक्वेट और इरेगुलर, जैसा कि जो बरसात होती है अपर्याप्त होती है, अनियमित होती है। द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव की समस्या है। इरेगुलर रेनफॉल है और अनियमित वर्षा, कि मिट्टी के कटाव की समस्या और अनियमित बरसात की समस्या आर कनेक्टेड है क्लोजली विथ ईच अदर, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सो इसलिए हम देखते हैं दी एडोप्टेशन ऑफ टेक्निक है कि हमने तकनीकियों का उपयोग करना चाहिए प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, कि मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए। कि जो आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए तकनीकियां हैं उनको उपयोग में लेना चाहिए। वुड हेल्प टू कंजर्व वाटर, ताकि हम जल है उसका संरक्षण करने में हमें सहायता मिल सके। एंड इमेंस और क्वांटिटी ऑफ रेन वाटर, क्योंकि बरसात के पानी की अधिकांश जो मात्रा होती है एक विशाल मात्रा है, मस्ट नेसेसरी रन ऑफ द ग्राउंड है और ज़मीन से होकर बह जाती है। सो
इसीलिए द कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन दिस वाटर इज मस्ट ऑफ इम्पोर्टेंस। और इस प्रकार और जल का संग्रह है और जल का सदुपयोग अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। कंजर्व वाटर कि जो जल सुरक्षित रखा गया है, संग्रह किया गया है, विद डायरेक्टली हेल्प इन इरिगेशन, वो आप सिंचाई में यूज में ले सकते हैं। दी सिस्टेमेटिक प्लांटिंग ऑफ ए सूटेबल ट्रीज। और देखो आपको क्या करना है इसके अलावा कि उचित प्रकार के वृक्षों का और एक सिस्टम के अनुसार है उन्हें लगाया जाना चाहिए। इन एवरी पॉसिबल एवं इम्पॉसिबल एरियाज, प्रत्येक संभव और असंभव क्षेत्रों में, इज वन ऑफ मोस्ट अर्जेंट नीड्स ऑफ इंडिया। और जैसा कि भारत की एक अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो ये सीवी रमन के द्वारा लिखा गया वाटर चैप्टर है। इस चैप्टर को जैसा कि हम और 7 पॉइंट्स में डिवाइड करके समझ सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर बताया गया है कि इस चैप्टर में कि इजिप्ट एंड नील रिवर की मिस्र और नील नदी ने किस प्रकार है जो मिस्र है और उसका निर्माण किया, मिस्र की घाटी का निर्माण किया। और जहाँ पर पानी नहीं है और यहाँ पर डिवाइडेशन किया गया है कि जहाँ पर पानी है वहाँ पर क्या है कि आप देख रहे हो कि जीवन है, हरियाली है और हर प्रकार की एक्टिविटी संभव है। लेकिन जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर केवल रेगिस्तान है, वहाँ पर किसी प्रकार का सीन नहीं है, ग्रीनरी नहीं है। नंबर 2 हम देखते हैं कि जल है, वाटर इज़ द रियल एलिक्सर ऑफ लाइफ, कि जल है जीवन का वास्तविक अमृत है। और आप देख रहे हो कि जल के बिना इस पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का क्रियाकलाप संभव नहीं है। जो जल है द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड, जो जल है ग्रामीण क्षेत्रों को सौंदर्य प्रदान करता है। कि ग्रामीण क्षेत्र जैसा कि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जल का रीस्टोर ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। यहाँ पर 3 उदाहरण दिए गए, एक छोटा सा झरना, एक छोटा सा तालाब, और आप देख रहे हो कि बरसात के पानी के तालाब हैं। और जब प्रातःकाल और शाम के समय जो सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, उस दृश्य को देखो कितना ही सुहावना होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये बरसात के पानी के और जो तालाब हैं दक्षिणी भारत में बहुत ही उपयोगी होते हैं, क्योंकि अधिकांश जो चावल है और इस बरसात के पानी से ही उगाया जाता है। जो सिल्ट है उसका निर्माण कैसे होता है। इसके बाद हम देखते हैं मिट्टी का कटाव है वो कैसे होता है, मिट्टी के कटाव है उसके क्या प्रकार हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मिट्टी का कटाव है उसको कैसे रोका जा सकता है। और इसके बाद है जो जल है जीवन का आधार है और किस प्रकार से है। और फिर है जल का संरक्षण है, और जैसा कि आज भारत की मांग है